हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लूपिंग इन सी लैंग्वेज, यानी कि लूपिंग क्या होती है, यानी कि इटरेशंस क्या होती है। दोस्तों, जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि कोई काम जब हमें बार बार करना होता है तो हमें उसकी लूपिंग की ज़रूरत पड़ती है। सपोज दैट आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपसे मैं बोलूँ कि आप 1 to 100 नंबर्स नोट डाउन कर दीजिए, तो आप कितनी देर में लिख दोगे? आप ज़्यादा 1 मिनट से कम समय में लिख दोगे। लेकिन आपसे बोल दी जाए कि आप 1 लाख टाइम्स तक लिख दीजिए, यानी कि 1 लाख तक आपको नंबर्स टाइप करने हैं, लिखने हैं पेंसिल से, तो कितना टाइम लोगे आप लिखने में? तो है ना। तो यानी कि जो काम आपको रिपीटेशन में बार बार करना पड़ता है और हमें समय बचाने के लिए जो काम हम लूपिंग के थ्रू करते हैं इसी लैंग्वेज में, उसी को हम लूपिंग कहते हैं। या सपोज दैट आपको बोल दिया जाए कि आपको एक बंदे की, यानी कि एक जो सैलरीड पर्सन है उसकी, आपको जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करना है एक बंदे की। लेकिन आपके यहाँ पर मान लीजिए, तो आप एक बंदे की सैलरी जब सिंपल इंटरेस्ट को जब कैलकुलेट करोगे आप, तो आप कितना टाइम लगा दोगे? विद इन सेकेंड्स में कर दोगे आप। लेकिन आपसे बोल दिया जाए कि आपकी कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो 1000 एम्प्लॉयज़ की आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी है, तो आप कैसे करोगे? सपोज दैट आपने उनको लोन दे रखा है, तो आप कैसे उनकी इंटरेस्ट को वो करोगे, कैलकुलेट करोगे? तो इस तरह की चीज़ों को हम इटरेशंस, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे सैलरीड पर्सन है, 1000 आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो उनकी आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो आपको एक की कैलकुलेट करनी है, दो की करनी है, तो आप इजीली कर सकते हो, आप पेन कॉपी लेके कर सकते हो। लेकिन जब आपकी बात आ जाए कि आपको 1000 एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कैलकुलेट करना है, तो आपके पसीने छूट जाएंगे। तो हमें जो काम बार बार करना होता है, रिपीटिशन में करना होता है, उसी की हमें आवश्यकता पड़ती है लूपिंग की, यानी कि हम लूप चला करके वो वाला काम ईजिली कर सकते हैं। तो इस जो इसके अंदर मैं लूप बताऊंगा, इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जो सिंपल तरीके से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको पहले 1 से 10 तक जो नंबर्स होते हैं उनको प्रिंट करके दिखाऊंगा, फिर 1 से 100 तक, और फिर 1 से 1 लाख तक। तो फिर देखते हैं। तो सबसे सिंपल प्रोग्राम बताऊंगा। मेरा उद्देश्य ये है कि आप इस प्रोग्राम को समझ जाएं कि लूपिंग होती क्या है बेसिकली। फिर एक टेबल भी प्रिंट करवाऊंगा, टू की टेबल, 3 की टेबल, इस तरह से। तो आप अगर एक बार समझ जाएंगे कि ये प्रॉपर तरह से वर्क कैसे करता है, तो हमारा यकीन मानिए, मेरा यकीन मानिए कि आप लूपिंग समझ जाएंगे। और फिर आप जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, तो आप एडवांस से एडवांस लूपिंग के प्रोग्राम बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो हमारा लूपिंग होती है वो वर्क कैसे करती है, मैं उसको आपको समझा देता हूँ। वैसे तो आपके लूप इसके अंदर 3 होते हैं। एक होता है आपका फॉर लूप, एक होता है आपका वाइल लूप, एक होता है डू वाइल। 1, 2 एंड 3 लूप होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर फॉर लूप बता रहा हूँ, और वाइल और डू वाइल लूप के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि आप एक एक लूप चीज़ें, एक एक चीज़ सीखें, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सीखें। इसलिए मैं आज आपको सिर्फ फॉर लूप बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो फॉर लूप का सबसे पहले तो आप दिखा देता हूँ आपको फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट आपका मैन होता है किसी चीज़ को थोड़ा समझने के लिए, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। तो फ्लो चार्ट में क्या होता है कि आपका कोई भी प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद में क्या होता है, आपकी वैल्यू का इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि आपकी वैल्यू का इनिशियलाइजेशन, यानी कि आई के अंदर, जे के अंदर, के अंदर क्या वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसके अंदर क्या वैल्यू रख रहे हैं, यानी कि एज अ कंटेनर। तो इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन हो जाने के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कंडीशन, यानी कि जो टेस्ट लिखा हुआ है वो कंडीशन होती है। इन कंडीशन को टेस्ट करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो आपकी फॉल्स, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, और आपका लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होती है, तो कंडीशन ट्रू होगी तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बॉडी में, यानी कि बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि आपका जो फॉर लूप है उसकी बॉडी है, बॉडी पे आ जाएगा। और बॉडी के अंदर आपने जितने भी स्टेटमेंट लिख रखे हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करने के लिए, या नंबर्स को प्रिंट करने के लिए, या टेबल्स को प्रिंट करने के लिए, वो आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। और वो एग्जीक्यूशन, आपके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद में आपका क्या करेगा कि आपका नीचे आएगा, यानी कि इंक्रीमेंटल पे आएगा। इंक्रीमेंटल यानी कि आपकी जो वैल्यू थी, जो आपने इनिशियलाइज की थी आपकी फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आपका फिर इंक्रीमेंट होने के बाद फिर कहाँ आ जाएगा, फिर से वही कंडीशन पर आ जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन फिर से अगर ट्रू होती है तो नीचे आ जाएगा, बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ लूप में आ जाएगा। नहीं तो वो क्या होती है, फॉल्स होती है, और फॉल्स के बाद स्टॉप आपका, यानी कि लूप आपका फॉल्स स्टॉप हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आप बात करते हैं कि अब इसके बाद में बात करते हैं कि फॉर लूप होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका जो उसका कोडिंग का पार्ट क्या होता है। तो देखिए, उसका सिंटैक्स होता है कि फॉर आपका क्या है, कीवर्ड है, जिसको ये इनिशियलाइज्ड है, इसका कोई वेरिएबल वगैरह नहीं ले सकते हो अपनी कोडिंग के अंदर। फॉर इनिशियलाइजेशन, यानी कि आई इक्वल्स टू आपने दे दिया 1,
इनिशियलाइज कर दिया, किसी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि आई को इनिशियलाइज कर दिया किससे, 1, उसके अंदर 1 डाल दिया आपने, फिर कॉलन, फिर आती है कंडीशन, या अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैं आपको एक पहले प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। फॉर सिंटेक्स बता देता हूँ पहले सिंपल, इनिशियलाइजेशन, ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया, यहाँ पे आपका कंडीशन हो गई, और यहाँ पे आपका हो गया इंक्रीमेंट, ये बंद, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये आपका सिंटैक्स हो गया। तो सिंटैक्स में क्या हो गया, आप अब जो चार्ट मैंने बताया, चार्ट से आप कंपेयर कर सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले क्या होता है इनिशियलाइजेशन, या कि आपका वैल्यू का इनिशियलाइजेशन हो गया, आई इक्वल टू 0 1 2 जो भी है। उसके बाद में आपका फर्स्ट स्टेप होता है ये वाला इनिशियलाइजेशन। सेकंड स्टेप में क्या होता है कंडीशन, यानी कि सेकंड स्टेप में कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो इस लूप से बाहर आ जाएगा, यानी कि इधर नीचे आ जाएगा, और ट्रू है तो इसकी बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि इसके अंदर आ जाएगा, ये बॉडी ऑफ लूप इसके अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर आपके जितने भी स्टेटमेंट आपके राइट किए होंगे वो सारे स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और उसके बाद में आपका क्या जाएगा, ये बॉडी ऑफ द लूप के बाद में इंक्रीमेंटल के लिए, यानी कि वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होनी है या डिक्रीमेंट होती है जो भी है, इसके पास आएगा, यानी कि तीसरा स्टेप ये हो गया, और फोर्थ स्टेप आपका ये हो गया इंक्रीमेंट के लिए। फिर आपका इंक्रीमेंट वैल्यू हो आपकी अगर हो जाएगी, उसके बाद में फिर क्या करता है ये, इसके बाद फिर आएगा आपका कंडीशन के पास, यानी वैल्यू आपकी इंक्रीज हो गई है, उसके बाद आएगा कंडीशन के पास और चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स होगी तो लूप से बाहर आ जाएगा, जैसे आपने बताया, कभी भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से बाहर आ जाएगा, और कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंडीशन क्या करेगा, फिर वो बॉडी ऑफ द लूप यानी कि अंदर आ जाएगा। तो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू मिलेगी इसको, ये आपका अंदर ये लूप इस तरह से चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब आपको एक छोटा सा एक प्रोग्राम आपको राइट करके दिखाता हूँ अपनी इसी स्क्रीन पर ही, कि मुझे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, यानी कि प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इक्वल्स टू 1 से 10 प्रिंट करने, इसलिए आई इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि 1 से 10 तक प्रिंट करने हैं। अब ये कंडीशन कैसे आपकी एग्जीक्यूट होगी मैं इसको बताऊंगा, अभी आप एनालाइज करके बताऊंगा प्रॉपर तरीके से पूरा। और प्रिंट एफ क्या प्रिंट करना है मुझे, %d, यानी कि उसकी वैल्यू को प्रिंट करना है, आई की वैल्यू जो है 1। अब देखिए, जब आपका फॉर लूप होता है तो अगर आपका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, यानी कि बॉडी ऑफ लूप के अंदर आपका एक ही स्टेटमेंट है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आप लगा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर आपका बॉडी ऑफ लूप के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज ये वाले आपको लगाने ही पड़ेंगे। अगर सिंगल है तो आप मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपका ये प्रोग्राम पूरा मतलब राइट कर दिया मैंने। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा वो बता देता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो भले ही लेंथी हो जाए, लेकिन आपको फॉर लूप अगर समझ में आ गया ना, तो आप फिर इससे रिलेटेड कैसे भी आप प्रोग्राम बना सकते हो, लिख सकते हो, कोड कर सकते हो। तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में इनिशियलाइजेशन, यानी कि आई में कितना आ गया, 1 आ गया आई में। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या आएगा, कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, तो आई में 1 है आपका, तो चेक कीजिए 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन इज ट्रू, यानी कि लूप के अंदर आ जाएगा, और लूप के अंदर आ जाएगा तो क्या करेगा, प्रिंट एफ %d ऑफ आई, यानी कि %d ये आइडेंटिफायर है, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी यहाँ से। आई में कितना है स्टार्टिंग में अभी 1, तो यानी कि आपका 1 प्रिंट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे हम लोग, क्या होगा, इसके बाद में आपका वैल्यू आएगी यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के लिए, यानी कि आई प्लस, यानी कि आपकी आई की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 2, आई की वैल्यू 2 हो गई है। फिर इसके बाद में आप कहाँ जाएगा, फिर कंडीशन चेक करने के लिए जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, यानी कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10, अब आई में कितना है 2, यानी 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है। देन लूप के अंदर फिर से आ जाएगा, और लूप के अंदर फिर से आ जाएगा तो फिर आई की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 2, क्योंकि आई के अंदर 2 है। तो इसी तरीके से आपको पहले 1 प्रिंट कर दिया, फिर 2 प्रिंट कर दिया, फिर आपका क्या होगा, फिर बॉडी ऑफ लूप के अंदर आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके फिर से इंक्रीमेंट होने के लिए जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब आपकी 3। अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो आप फिर से आप कहाँ जाओगे, आप फिर से कंडीशन पे जाओगे, यानी कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि 3 लेस देन इक्वल्स टू 10,
यानी कंडीशन इज ट्रू, यानी कि 10 बड़ा है 3 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई, आपका फिर 3 प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। तो गाइस इस तरह से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका ऐसे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे ही आपका 10 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आपकी आई की वैल्यू 10 आ जाएगी, तब क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। आई इक्वल टू जब 10 हो जाएगा तो आई लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन मैच करेगा, तो कंडीशन मैच करेगा तो 10 लेस देन इक्वल्स टू 10 यानी कंडीशन ट्रू, तो आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। अब फिर से जब इंक्रीमेंटल के लिए जाएगा 10 के बाद में, तो आई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 11, आपकी आई की वैल्यू हो गई 11। तो ऐसे ही जब कंडीशन के पास जाएगा फिर ये, और फिर मैच करेगा कि आई लेस देन इक्वल्स टू 10 यानी कि 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज़ फॉल्स, क्योंकि 10 बड़ा नहीं है इससे, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके 1 2 3 4 5 10 तक प्रिंट हो जाएंगे। आप चाहते हो जो चिपक के प्रिंट होंगे यहाँ पे, ये एकदम चिपक के, तो यहाँ पे आप परसेंटेज डी के बाद में यहाँ पे एक स्पेस ले लीजिएगा, तो आपके दो प्रिंट हो जाएंगे। चलिए अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं कि ये किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है हमें। तो आपको सबसे बेसिक और सबसे सिंपल प्रोग्राम मैंने बताया है आपको, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, और फाइल का नेम लिख देते हैं प्रिंट नंबर्स 1.c। जब भी हम सी लैंग्वेज को प्रोग्राम को राइट करते हैं तो इसका एक्सटेंशन .c रखते हैं, और मैं फिर यहाँ पे प्रोग्राम को राइट कर लेता हूँ। तो हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। अब ये इंक्लूड हेड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, उसको आप जानते ही समझ गए होंगे शायद, मेरे ख्याल से अब लूपिंग सीख रहे हैं तो आप उसको जानते होंगे, लेकिन मैं फ्री बता देता हूँ कि जो भी आपके प्रिंट ऐप स्कैन ऐप उनकी डेफिनेशन ना स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल के अंदर होती है, इसलिए हमको इसको यूज़ करना पड़ा इसको, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। और एक मेन फंक्शन होता ही है, तो इसलिए हमने मेन फंक्शन यूज़ कर लिया है। वॉइड इसलिए किया है कि जो कोई भी फंक्शन होता है ना वो हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, तो हम चाहते हैं इसमें वैल्यू रिटर्न ना करे, इसलिए उसको वॉइड कर दिया है। आप चाहते हो तो उसको रिटर्न 0 करना पड़ेगा और यहाँ पे वॉइड की जगह पे इंट लेना पड़ेगा, पर उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए फिलहाल अभी। अब आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिसको आप लूप चला रहे हो ना, तो आप लूप चला रहे हो तो आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, यानी कि इंट आई। और क्या कीजिए कि आप यूजर से वैल्यू मांगिए कि आपको प्रिंट क्या करना है, 10 तक प्रिंट करने हैं नंबर, या आपको 100 तक प्रिंट करने हैं, तो इस तरीके से वैल्यू आप प्रिंट करवा लीजिए। तो आप डाल दीजिए, मतलब एक इस मैसेज डाल दीजिए कि प्लीज़ एंटर लास्ट नंबर, प्लीज़ एंटर लास्ट नंबर। ये तो आपका स्क्रीन पर प्रिंट आउट हो, आपकी स्क्रीन में मैसेज आएगा, और आप इसको क्या कर सकते हो कि इस वैल्यू को आपको स्टोर करना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर, यानी कि डबल कोट्स परसेंटेज डी और वैल्यू %। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम डाल देते हैं 0। देखिए हमने क्या किया कि हमने इंट तो ले लिया, एक फॉर लूप में जब कंडीशन चलेगी उसके लिए ले लिया हमने इंटीजर टाइप का एक आई वेरिएबल ले लिया, और वैल्यू हमने ये ले लिया है कि जो लास्ट नंबर होगा ना, हमने जैसे 10 डाल दिया तो वह 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने होंगे, 100 डाल दिया तो 1 से 100 तक प्रिंट करने होंगे। यानी कि मुझे हार्ड कोडेड नहीं किया है मैंने, इसको क्या कर दिया है मैंने डायनेमिक कोड बना दिया है, यानी कि यूजर से वैल्यू मांगेगा। तो प्रिंट ऐप से क्या होता है कि आपकी स्क्रीन जो आपका मैसेज आएगा यूज़र के लिए कि प्लीज़ एंटर लास्ट नंबर, तो हम एज ए यूज़र हम उस वैल्यू प्रिंट कर देंगे, दे देंगे उसको 10 या 100 जो भी दे देंगे। तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू वेरिएबल है, उस वैल्यू वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और उसको स्टोर करने के लिए क्या करना होता है हमें परसेंटेज डी, यानी कि इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, इसलिए हमने परसेंटेज लगा दिया है, और %, इसलिए लगाया कि वैल्यू का जो एड्रेस है मेमोरी एलोकेशन में उस जगह पे इसकी वैल्यू को सेव कर दिया, क्योंकि जब भी कोई हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी के अंदर कुछ एड्रेस पे ही तो वो वैल्यू डिक्लेयर होती है, तो इस एड्रेस पे वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो इसलिए हमने ये %, लगाया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i इक्वल्स टू 1, यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन हो गया। अब कंडीशन मैच करेंगे, यानी कि i लेस देन इक्वल्स टू 10। हम जो 10 लगा रहे थे ना, तो 10 लगा देंगे तो हम फिक्स बन जाएगा, ये फिक्स हार्ड कोडेड हो जाएगा कि 10 तक ही प्रिंट होगा ओनली। लेकिन हमने क्या एक वेरिएबल ले लिया है वैल्यू, तो उस वेरिएबल तक चलाना है हमें लूप को। देन आई की वैल्यू क्या कर देंगे हम ++, यानी कि इंक्रीमेंटल। करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस क्लोज। मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक ही सिंगल स्टेटमेंट है बोर्ड इस लूप के अंदर, तो आपको करली ब्रेसेस लाने की जरूरत नहीं है।
अगर एक से ज़्यादा है तो आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करना पड़ेगा। इसमें आप कर दीजिए प्रिंट एफ %d। अच्छे पक्के प्रिंट होगा, बाद में बताऊँगा कि स्पेस कैसे लेते हैं। और इसमें आप प्रिंट कर दीजिए आई की वैल्यू को और लाइन को बंद कर दीजिए। और ये ध्यान रखिए कि कोई भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो हमें कॉलन से वो लाइन को क्लोज करना होता है, यानी कि कॉलन नहीं लगाएंगे आप तो एरर आ जाएगी। देखिए हर लाइन में मैंने कॉलन लगाए हैं और ये सिंटेक्स, ये अभी क्या है ओपनिंग सिंटेक्स है इसलिए यहाँ पे नहीं लगता है फॉर लूप के अंदर। और ये आपका ये यहाँ पे मैंने आपका क्लोज कर दिया। अब आप गाइस इसको प्रिंट करके सबसे पहले सेव कर लेता हूँ मैं। और सेव करने से पहले मैं अपना जो मेरा मैकेफी एंटीवायरस है उसको ऑफ़ कर देता हूँ, नहीं तो वो क्या करता है कि मेरे कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देता है। तो रियल टाइम इसका जो चेकिंग करता रहता है उसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि फिर वो एक तो क्योंकि इसके अंदर सी के अंदर .exe फाइल बनती है तो वो उसको एज अ वायरस कंसीडर करता है, तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो नहीं पाता है। तो इसलिए इसको मैंने बंद कर दिया मैकेफी को। अब राइट क्लिक करके मैं क्या करूँगा, कोड को रन कर दूँगा। प्लीज़ एंटर द नंबर। अब आपने नंबर दे दिया इसको 10। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके प्रिंट हो गए हैं, लेकिन आपके चिपक्के हो रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है कि मतलब क्या है 9 है कि 89 है या 79 69 है। तो आप देखिए यहाँ %d है ना, यहाँ पे एक स्पेस ले लीजिए और इसको सेव करके फिर से एग्जीक्यूट कर दीजिए। फिर आप नंबर दे दीजिए यहाँ पर 10। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक आपके प्रिंट हो गए नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में। लेकिन आप चाहते हैं कि ये नंबर्स ना एक लाइन में एक प्रिंट हो, यानी कि 1 प्रिंट हो जाए, 2 प्रिंट हो जाए, 3 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ जो %d लिया है आपने, यहाँ /n लगा दीजिए। यानी कि आपकी क्या होगी कि i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी पहले %d, और कहाँ से वैल्यू आ जाएगी, i से आ जाएगी यहाँ पे। यानी कि %d से i की वैल्यू प्रिंट होगी आपकी। उसके बाद में क्या करोगे आप /n, यानी कि न्यू लाइन। /n यूज़ होता है आपका न्यू लाइन के लिए, यानी कि पहले फर्स्ट टाइम आपका 1 प्रिंट हो जाएगा तो आपका न्यू लाइन बन जाएगी, फिर आपका 2 प्रिंट हो गया, फिर न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी तो आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये चलेगा। अब फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं और एंटर द नंबर आप नीचे देख सकते हो, आप नीचे आ रहा है एंटर द नंबर, मैंने यहाँ दे दिया 10। तो आप देख सकते हो कि मेरे नंबर यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से प्रिंट हो गए हैं ये नंबर्स। अब मैंने 10 की ये दे दिया 100। तो आप देख सकते हैं कि 100 नंबर्स मेरे प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे नीचे। तो देखिए अब ये 100 प्रिंट हो गए। अब 100 तक अब मैं भी आपसे बोलूँगा तो आप बड़े इजीली इसको 100 तक काउंटिंग लिख दोगे। लेकिन आपसे बोल दूँ कि इसके 1,50,000 1 2 3 4 5 6 हो गया 5 सॉरी 1 लाख तक मेरे को इसको नंबर्स को लिखना है, तो आप कैसे लिख पाओगे? मतलब आप परेशान हो जाओगे ना। तो कोडिंग यानी लूपिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि बार बार कोई काम बार बार होता रहता है। तो मैं एंटर मार देता हूँ। अब आप देखिए 1 लाख टाइम्स तक ये नंबर लिख जाएंगे, यानी कि 1 से लेके 1 लाख तक ये आपके लिख जाएंगे। अभी आपका 35 36 या 34 ऐसे चल रहा है, 40 है, 50 हो गया। तो इस तरीके से आपका लूपिंग के थ्रू आप कोई भी काम करवा सकते हैं। आपको कितनी नंबर टाइम्स आपको सपोज दैट आपके कंपनी में 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं और 1 लाख एम्प्लॉयज़ की आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है या उनका प्रेजेंट एब्सेंट उनकी लीव काउंट करनी है, तो आप लूप के अंदर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत ईजी तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर आपको एक सिंपल सा फॉर लूप बताया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको वाइल लूप बताऊंगा। हालांकि ये तीनों जो लूप होते हैं वाइल, फॉर, डू वाइल लूप, इनका हर जगह पे अपनी अपनी जगह पे महत्व होता है, इनकी कंडीशन होती है। जैसी रिक्वायरमेंट होती है काम के अकॉर्डिंग, जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसी के अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं कि हमारा फॉर लूप से ये काम हो जाएगा ईजिली, या वाइल लूप से होगा, या डू वाइल लूप से काम होगा। तो ये हमारा सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमें किस लूप की आवश्यकता है। तो गाइज़ आपको मेरा ये फॉर लूप कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।